ऑलराइट, चलें जिसको इसका बिहेवियर देखने के लिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसका बिहेवियर भी देख लेते हैं, बिहेवियर क्या होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसने स्टार्टिंग में बेसिकली क्या किया होगा कि 1000 इसने इसकी इंस्टेंसेस ऑब्जेक्ट्स बना कंस्ट्रक्टर की हेल्प से बना लिए होंगे, फिर जितने 1000 कंस्ट्रक्टर्स बने होंगे तो उन सबको डिस्ट्रॉय किया वन बाय वन, तो उसका लूप चला है, तो इसका लूप पूरा प्रिंट हुआ हुआ है। ठीक है, तो पहले इसके कंस्ट्रक्टर बने, डन लिखा हुआ आया, और उसके बाद सारे डिस्ट्रक्टर्स बने। ठीक है, देख सकते हैं जब बन जाए कंस्ट्रक्टर्स तो डन लिखा हुआ है, और उसके बाद डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप जो स्ट्रेस बनाई उसको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक सिंपल, बहुत सिंपल एग्जांपल है, मैंने बुक से ही रेफर किया है, एग्जांपल्स मैं ज्यादातर बुक से ही ले रहा हूँ, क्योंकि बुक के अंदर उसकी डिस्क्रिप्शन भी है। अगर इन केस अगर आपको बाद में भी कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो बुक को आप रेफर कर सकते हैं, बुक से आप पढ़ भी सकते हैं। अगर इन केस कोई कंफ्यूजन है, कोई पॉइंट ऐसा है जो क्लियर, कभी कभार होता है कि एक आध पॉइंट ऐसा होता है कि आपको नहीं क्लियर हो रहा था, बार बार समझने से भी क्लियर नहीं हो रहा था, तो उसके लिए आप, बेहतर है कि आप बुक को रेफर कर लें। ठीक है, मैं भी बुक को ही रेफर करता हूँ इस सिनेरियो में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे इसमें कोई प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम है तो बता दें, अगर रिपीट करने की जरूरत है तो भी बता दें। क्लियर है? शाहरुख, अगर जो आप बात कर रहे हो ना उसके लिए, जो आप कह रहे हो और बार बार वो भी कह रहे हैं, मोहम्मद उवैस के कोड आप लिख के समझा दें। देखो, अगर मैं कोड एक एक करके लिखूंगा तो मुझे साथ साथ डिबगिंग भी करनी होगी। ठीक है, अब मैं कोड याद करके नहीं आ सकता, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कोड याद करूं, मेरे पास और भी कोर्सेज पढ़ाने होते हैं, और मेरा और भी काम है, और भी लोड है। ठीक है, तो दुनिया के अंदर यही प्रैक्टिस फॉलो होती है। ठीक है, अगर आप किसी ऑनलाइन जाके कोर्स देखो, ठीक है, दुनिया में यही प्रैक्टिस फॉलो होती है कि कोड पहले से होता है, उस कोड को एक्सप्लेनेशन और उस कोड का बिहेवियर समझाया जाता है, उस कोड को डिबग करके दिखाया जाता है। ठीक है, अगर आपको डिबग करके अगर आता है, अगर आपको चीजें क्लियर है तो फिर तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो बेटा कॉन्सेप्ट से ही होता है, कॉन्सेप्ट के लिए इम्प्लीमेंटेशन भी तो करनी होती है, उसकी डिबगिंग तो करनी होती है। ऐसा काम करता हूँ नहीं, मैं एक काम करता हूँ, देखें मैं एक काम करता हूँ, सही है, मिस भी समझा रही होगी, मिस की अपनी मेथोडोलॉजी होगी, मैं कुछ नहीं कह सकता, हर किसी का पढ़ाने का देखो अपना तरीका होता है। नेक्स्ट टाइम मैं ये करता हूँ, या तो वन बाय वन मैं आप लोग के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी जगह मैं ये कर देता हूँ, आप लोग स्टूडेंट्स आए और अपने अपने डेमो दे दें, एक स्टूडेंट स्क्रीन शेयर कर दे और डेमो दे दे। हर किसी का अपना अपना वे अराउंड होता है चीज को लेके चलने का। अगर आपको मेरे तरीके से अगर इत्तेफाक नहीं है तो आप कोर्स ड्रॉप कर सकते हो, मुझे कोई मसला नहीं है, आप कोर्स ड्रॉप कर दो। ऐसे नेक्स्ट टाइम आप पढ़ लेना, नेक्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ लेना, मैं इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकता। अगर आप ये बोलोगे मैं डिबगिंग भी सामने करूँ तो टाइम बहुत कंज्यूमिंग है, करना मेरे लिए मसला नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे वो रिटर्न टाइप वाली बात है, तो रिटर्न वाले के लिए अभी मुझे डिबग करना पड़ा, और डिबग करने के लिए मुझे दो तीन चीजों से फिर मैप करके रिकॉल करके मैंने बताया, अच्छा ये रिटर्न क्यों नहीं हो रहा, फिर दोबारा डेफिनेशन को रेफर किया, और डेफिनेशन से बात हमारे पास, मैंने उसको वैलिडेट किया। तो इस चीज के लिए पहले से ये जो कोड लिखा हुआ है, ये मैं कोड कहीं से उड़ा के नहीं ला रहा, ये कोड भी मैं लिखता हूँ और उसको मैं डिबग करता हूँ, फिर आप लोगों को समझाता हूँ, ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए। अगर आपको ये लग रहा है कि मजा नहीं आ रहा तो आप कोर्स ड्रॉप कर सकते हो, मैं सिंपल ये सजेस्ट कर सकता हूँ, या आप एचओडी को बोल दें कि आप ड्रॉप कर दें, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे सामने आप लिख लें, और अ, सर कह रहे हैं कि मैं बिहेवियर समझाऊंगा और जो चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझाऊंगा। तो अगर वो ड्रॉप करवाने के लिए तैयार है तो आप ड्रॉप कर लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं पूरी क्लास का टाइम दो स्टूडेंट्स या तीन स्टूडेंट्स या चार स्टूडेंट्स के लिए भी इवन डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ठीक है, और इस बात को मैं बाहर बारहा आप लोग लिखते हैं कि वो चैट पे, और सभी पढ़ रहे होते हैं, तो मैं इसलिए इस चीज को क्लियर कर रहा हूँ बार बार। ठीक है, तो अगर खुद फंस रहे हो, ठीक है, तो खुद फंस रहे हो तो वो चीज डिस्कस करो ना जिस चीज में आप फंस रहे हो। आप ये बोल रहे हो कोड लिखना शुरू कर दें, कोड लिखना और कोड समझने के लिए कोड पहले लिखना पड़ता है। आप ये चीज तो आपके माइंड में क्लियर हो।
आप लोग ये समझ रहे हो बस कोड जो लिख रहा है बस वही सही है, तो कोड लिखना सिर्फ थोड़ी सब चीजें होती हैं भाई। कोड का बिहेवियर एक्चुअली समझना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपैरेटिवली सेंटेक्स के। सेंटेक्स आपको पूरी दुनिया का गूगल पे पड़ा हुआ है। आप आपको फिर पूरी डिग्री करने की जरूरत नहीं है, आप डिग्री छोड़ दें, आप डायरेक्ट प्रोग्रामिंग के एक छोटा मोटा कोर्स करें आईआईसीपी का, आईआईसीडीपी का, और आप बैठ जाएं जाके सॉफ्टवेयर हाउस में। ये थोड़ी होता है। आपको काम करने में, इम्प्लीमेंटेशन में और कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है। जो हम लोग पढ़ते हैं और जो पढ़ाते हैं उसका टारगेट ये होता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और आपको एक बिहेवियर आपके सामने आ जाए कि जो चीज चल रही है एक्चुअली वो काम कैसे कर रही है। यहाँ पे मेरा बोर्ड तो है नहीं जो मैं बोर्ड में लिख लूं, ठीक है। सॉफ्टवेयर हाउस में कोड नहीं लिखा होता तो कोड फिर वो गूगल से यूज करते हैं और स्टैक ओवरफ्लो ही यूज करते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए टाइम ज्यादा जाया नहीं कर सकता। आप लोग अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो आप और ओवैस आप दोनों वैसे ड्रॉप कर लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इससे ज्यादा कुछ और नहीं कर सकता, सॉरी, ठीक है। अब इससे ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं है आप लोगों को समझाने का। मैं समझा ही सकता हूँ, आपको नहीं समझ आ रहा तो सॉरी। मैं ये कह सकता हूँ आप कोर्स ड्रॉप कर दें। मेरी मेथोडोलॉजी यही है। आपको अगर इस मेथोडोलॉजी में नहीं इंटरेस्ट, नो प्रॉब्लम, आप इसको छोड़ सकते हैं कोर्स। लेकिन ये लिख के बार बार चैट के ऊपर ये लिख के टाइम मेरा भी वेस्ट ना करें कि ये चीज लिख के समझा देते, ये चीज लिख के समझा देते, अब ये फिर चैट में नहीं लिखे, ठीक है। अच्छा जी। तो क्लियर नहीं हो रही तो आप कॉन्सेप्ट पूछो ना, आप सेंटेक्स पूछ रहे हो मुझसे, देखो मैं कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हो, मैं ना करूं तो आप बिल्कुल मुझे बोलें और आपका राइट बनता है, क्योंकि आप पढ़ी इसीलिए रहे हैं। लेकिन आपका एम्फेसिस अगर सिंटेक्स के ऊपर है तो सॉरी। अगर आपको चीज क्लियर नहीं हो रही आप मुझसे 10 दफा पूछे, मैं तो बार बार बोलता हूँ हर स्टूडेंट, हर हर कोड को समझाने के बाद, हर एक चीज को, छोटी सी चंक को भी समझाने के बाद मैं पूछता हूँ कि चीजें क्लियर है। जब तक 5-10 बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक मैं आगे नहीं बढ़ता। आपको चीज क्लियर नहीं हो रही आप मुझसे पूछ लें। आपका एम्फेसिस इस पे है कि आपका एम्फेसिस क्लियरिटी पे नहीं है, आपका एम्फेसिस ये है कि कोड नहीं लिख रहे आप। आपका एम्फेसिस तो यही मुझे चैट पे शो कर रहा है। या तो आप बोल देंगे सर मुझे ये चीज स्पेसिफिक पार्ट चंक समझा दें, मैं नहीं समझाऊं तो आप फिर बोले कि सर आप ये चीज क्लियर नहीं कर रहे हैं मुझे, मैंने आपसे पूछा भी था, तो फिर आप ये बोले। आधे से ज्यादा क्लास यस बोल रही होती है, आप और ओवेस को है कि सेंटेक्स लिखते हैं, भाई सेंटेक्स सब कुछ नहीं होता। आप रियल लाइफ में काम कर रहे हो, अगर करोगे तो फिर पता चल जाएगा आपको। भाई आप नहीं बोल रहे, पहले तो बोला, मैं इसलिए आपकी बात रेफर कर रहा हूँ, मेरी आपसे लड़ाई नहीं है आप दोनों से, मैं आप दोनों को समझा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप आगे भी पढ़ोगे, आप ऑड का कोर्स पढ़ोगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, तो उसके अंदर आप ये, आपको सिंटेक्स लिख के कोई नहीं समझा रहा होगा। बेशक आप सर अयूब लतीफ से पढ़ लोगे, वो आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, आपको बिहेवियर समझाएंगे, आपको एक एग्जाम्पल या केस स्टडी इंप्लीमेंट करके दिखा देंगे। अब वैसे भी ये सारी चीजें आप क्लास में भी कर रहे हो, लैब में भी आप लोग कर रहे हो। किसी को भी समझ नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लें। भाई किसको समझ नहीं आ रहा बता दें काइंडली। अगर ये मसला है तो ये तो बहुत जेन्युइन मसला है, फिर तो अगर किसी को समझ नहीं आ रहा और बोल नहीं रहे, अगर ऐसा कोई केस है तो बता दें काइंडली। ये सारे स्टूडेंट्स बता दें। मैं क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि ऐसे कोर्स चलाने का फायदा नहीं है कि किसी को भी क्लियर ना हो और लैब से कवर कर रहे हैं। लैब वैसे इम्प्लीमेंटेशन के लिए ही होती है बाय द वे, ठीक है। और क्लास में कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे होते हैं, और उन कॉन्सेप्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन ज्यादातर आप क्लास में कर रहे होते हैं, लैब के अंदर कर रहे होते हैं। किस किस को क्लियर नहीं है भाई, चीजें बता दें मुझे, ताकि मैं उन चीजों को रिकैप कर लूँ, मैं कोर्स आगे नहीं बढ़ाता अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है। कि किसी को अगर चीजें क्लियर नहीं है तो मुझे काइंडली बता दें, एक्नॉलेज कर दें कि हमें क्लियर नहीं है, ठीक है। फिर मैं उसका कोई जो रेजोल्यूशन हो सकता है उसको सॉल्व करते हैं। सब स्टूडेंट्स बता दें, एक एक आध स्टूडेंट खाली बता रहे हैं, बाकी बता दें अगर क्लियर नहीं है तो मैं कोई और ऑल्टरनेटिव अप्लाई करूंगा, कोई और टेक्निक अप्लाई करता हूं, हो सकता है मेरी अप्रोच में गलती हो। हेलो सर। भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की स्लाइड्स कौन सा टीचर बनाता है? ये सारी चीजें मैं जो अभी वर्बली बोल रहा हूँ, जो मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है, मैं सारी बोर्ड पे लिखता अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा होता। अब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन में और लाइव एक्सपीरियंस में डिफरेंस है। जो कोडिंग कोर्सेज होते हैं उनकी स्लाइड्स नहीं होती ज्यादातर, उनके कॉन्सेप्ट जो भी होते हैं वो बोर्ड पे समझाए जाते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाई जाती है।
स्लाइड्स मैं यूज भी नहीं करूंगा और मैं बुक्स ही आपको दूंगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ और उस कॉन्सेप्ट को समझ के आपको इम्प्लीमेंट करना है। इसलिए मैं हर क्लास के बाद एक एक्टिविटी देता हूँ और उस एक्टिविटी में यही टारगेट होता है उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने का, कि आपको चीजें क्लियर हो जाए। अब आप खुद से कुछ नहीं करना चाह रहे और कह रहे हो कि सब कुछ हो जाए, तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता है। आपकी या तो मेरे ख्याल से आपको या तो फर्स्ट सेमेस्टर में स्पून फीड किया ज्यादा किया गया है, तो आई डोंट नो। अब ये यही मेथोडोलॉजी ऐसी नहीं है मेरी, सॉरी। ठीक है। सर जी। सर आप बिल्कुल सही पढ़ा रहे हैं। हम जब फर्स्ट सेमेस्टर में थे, प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल थ्योरी पढ़ रहे थे, तो सर अराबी तैयब ने भी हमें स्लाइड से पढ़ाया था, लेकिन सर ने हमें कोडिंग नहीं करवाई थी। आप कोडिंग करवा रहे हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, थ्योरी से बेहतर है कोडिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, लेकिन मसला ये होता है कि प्रैक्टिस करनी होती है। कोई प्रैक्टिस करता है, कोई नहीं करता है, देखता ही नहीं है। एक मसला ये होता है कि क्लास लेने से पहले अगर बंदा बुक को देख लेना एक बार, तो भी उसको इतनी मतलब परेशानी ना हो। ये देखते ही नहीं है। आप सही पढ़ा रहे हैं, आप कंटिन्यू करें क्लास। चलो कोडिंग मैं तो लाइन बाय हमेशा लाइन। लैब में ही होती है। कोडिंग हमेशा लैब में होती है। थ्योरी में तो सिर्फ पढ़ाते हैं, बोर्ड पे भी पढ़ाते हैं, स्लाइड से भी पढ़ाते हैं, लेकिन आप कोडिंग करा रहे हैं तो ऐसे अच्छा है हमारे लिए भी। या शाहरुख, मुझे लग रहा है तुम्हें मेरे साथ ज्यादा प्रॉब्लम है, या तो मेरे मेरे पढ़ाने से प्रॉब्लम है तुम्हें, तुम मेरी हर चीज के ऊपर तुम्हें। भाई मैं स्लाइड का मैंने ये बोला कि मैं स्लाइड्स नहीं बनाऊंगा। ठीक है। मैंने ये नहीं बोला कि मैं स्लाइड्स रेफर नहीं करें, मैंने ये बोला कि मैं हर चीज के लिए बुक को रेफर करूंगा, स्लाइड्स में नहीं दूंगा। क्योंकि बुक ही आपके लिए सब कुछ है, और बुक की इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कर रहे होंगे क्लास के अंदर और लैब के अंदर। लैब के अंदर आप लोग हैंड्स सर ऑन कर सही रहे है। हैं, क्लास के अंदर मैं चीजें हाँ समझा सर रहा सही हूँ है। और उसकी डेमो जी दिखा रहा जी। हूँ साथ सर साथ। सही है। जी सही है। नहीं, ये बार बार पूछ रहे हैं, मैं इसलिए अनसर्टेन हूँ। आई डोंट नो ये क्या चाह रहे हैं। लेकिन सर एक बार कंफर्म कर लो, शाहरुख सलीम अपनी क्लास का है या किसी और क्लास का? इसका अटेंडेंस लिस्ट में नाम है? मैं एक मिनट अपनी आईडी शेयर क्योंकि करूँ? वैसे बहुत, सर वैसे बहुत आते हैं अलग से। नहीं देखो, आलियान जिसने ही पढ़ी है सर से, मैं ये नहीं कह रहा सर ने गलत पढ़ाई है, मैं बहुत अच्छा है, बहुत एक्सपर्ट हूँ। हर टीचर का देखो अपनी मेथोडोलॉजी होती है। मेरी मेथोडोलॉजी ये है, और मैं हमेशा इसी टेक्निक से पढ़ाता हूँ कि मैं कोड पहले से करता हूँ। और मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ, दुनिया में ऐसी प्रैक्टिस होती है। मैं पीएचडी कर रहा हूँ और पीएचडी में भी यही प्रैक्टिस होती है कि आप कोड पहले से करते हैं, उस कोड का आर्किटेक्चर, उस कोड का स्ट्रक्चर और उस कोड से का बिहेवियर, ये तीन चीजें समझाना आपकी इंटेंशन होती है। सेंटेक्स कभी भी आपको टीचर याद या कोई भी दुनिया में हिफ्ज नहीं करवाएगा। ठीक है ना, सेंटेक्स लिख लिख के दिखाएगा। सेंटेक्स लिख चीजें बता देंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है ये बता देंगे बस। ये लाइव कोड की जहां जरूरत पड़ेगी मैं कोशिश कर लूंगा, खत्म। यही कर सकता हूँ मैं। मैंने पिछले वाले का क्वेश्चन का आउटपुट नहीं दिखाया था। कौन से क्वेश्चन का नहीं दिखाया? कंस्ट्रक्टर का दिखाया था 1000 का। उसकी ऑब्जेक्ट समझाई थी, उसके बाद किया था। डिस्ट्रक्टर उसके जनरेट हुए थे। कंस्ट्रक्टर जब बना था तो डन लिखा हुआ आया था, जो मैंने ऊपर कमेंट दिखाया था। और सबसे नीचे फिर गए थे, फिर डिस्ट्रक्टर एक एक करके एंड हो गए थे। मैं आपको दोबारा एक दफा ओपन करके दिखा देता हूँ। मुझे एचओडी से बात करनी पड़ेगी, ये अजीब तो, या तो मुझे ऐसा कोर्स ही नहीं दें भाई जिसमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो। ये डन जो लिखा हुआ है, ये जब लिखा हुआ है कि आपके जब 1000 कंस्ट्रक्टर्स बन गए, देन वन बाय वन आपने जितने भी कंस्ट्रक्टर्स थे उस आपको डिस्ट्रक्ट करने लग गए आप। 1999, 1998 और इस तरीके से, और टिल वन, तो सारे आपके जो वो थे कंस्ट्रक्टर्स जो आपके बने थे 100, वो डिस्ट्रक्ट हो गए। तो यही चीज इंप्लीमेंट की थी। और उसके लिए क्या किया था, सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाया था। ठीक है। एक डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर बनाया था। ऑब्जेक्ट जो बनाया था वो सेम प्रीवियस जो मैंने एग्जांपल दी थी उसी तरीके से बनाया था, बाय पैरामीटर पासिंग। ठीक है। पैरामीटर पासिंग के लिए हमने एक और मेथड बनाया। ठीक है, जिसके अंदर हमने सिंपल एक जनरेटर का एक मेथड बनाया और उसमें ऑब्जेक्ट बना लिया ओ के नाम से।
ठीक है। फिर मेन जो हमारी क्लास है, मेन क्लास के अंदर जो मेन मेथड इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया ओबी के नाम से, ठीक है। और उसको क्योंकि रेफरेंस तो पास करना है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लूप चलाया 1 से लेकर 1000 तक, ठीक है। और जितने भी जनरेटर ये थे, जितने भी बन रहे थे, उन सबको 1 बाय 1 करके हमने जनरेट करवाया। फिर डिस्ट्रक्टर से 1 बाय 1 करके डिस्ट्रॉय करवाया। तो जनरेटर से जनरेट हो गई चीज, और और दूसरी जो हमारी जो डिस्ट्रक्टर से वो 1 बाय 1 सारी जो कंस्ट्रक्टर्स जनरेट हुए थे या बने थे, वो सब डिस्ट्रॉय हो गए। ये बिहेवियर था इस प्रोग्राम का, या डिस्ट्रक्टर का ये बेसिकली काम था। और इसका रीजन डिस्ट्रक्टर का बनाने का ये है कि आप जब कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो वो थ्रू आउट द प्रोग्राम लाइफ साइकिल रन हो रहा होता है बैक पे। तो उसका अगर यूजेज खत्म हो जाए तो उसको खत्म करने के लिए आपके पास डिस्ट्रक्टर है, कि जैसे ही आपके कंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो जाए आप उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और न्यू कंस्ट्रक्टर बना के उसको जो भी काम करना है फिर न्यू का वर्क कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम तो अभी सिंपल एक एक क्लास या 2-3 क्लास की हद तक देख रहे हैं, लेकिन जब आप आगे काम करोगे तो उसमें ये चीजें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, नमाज का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह फिर 125 या 130 तक इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कंटिन्यू करने की, ठीक है। और फिर देखते हैं इंशाल्लाह।